जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CIC PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका मैथ मैराथन क्लास और ये क्लास नंबर है आपका दूसरा, और ये क्लास खास तौर पे डेमो के तौर पे लाया गया है। इसमें जो ये क्लास है ये यूट्यूब व्यूअर्स और हमारा पेड मेंबर दोनों के लिए है, मगर इस क्लास के बाद ही आपका जो पेड मेंबर के लिए अलग से और भी क्लास आएगा। और यूट्यूब व्यूअर्स के लिए मतलब एक तरफ से ये समझ सकते हैं कि आपके लिए एक डेमोस्ट्रेशन है, क्योंकि आपका जो स्पेशल क्लास का बारे में जो बताया गया था, तो हमारा स्पेशल क्लास किस तरह का होगा उस टाइप में, मतलब उसी टाइप को आपको बताने के लिए कि हम लोगों का क्या है, मैराथन क्लास शुरू हो गया है। और 1 तारीख से 1 जनवरी से हमारा ये क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा स्पेशल क्लास का। तो जैसे अभी भी बहुत सारा कैंडिडेट जो अभी भी हेजिटेशन में है हमारा मतलब हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तो ये जो हमारा नंबर दिया गया है नीचे, इस नंबर में संपर्क करके आप क्या है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्लास का चार्जेस है 1 जनवरी से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए देखिए आपका जो क्लास नंबर जो 2 है मैथ मैराथन का, किस टाइप का आपको कैसे लगता है। तो देखिए फर्स्ट जो आपका क्लास है, फर्स्ट आपका क्लास है आपका जैसे रेशियो प्रोपोर्शनेट संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम लोग जो बेसिक क्लास है और प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का मैथ बहुत सारा हमने कराया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए और बी क्या है, आपका ए और बी है 35:39, बी इज टू सी कितना है 17:7, और सी और डी कितना है, सी इज टू डी कितना है 26:25, तो डी इज टू ई कितना है 5:34। तो आपको पूछे ए और ई, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ पूछे है। इस क्वेश्चन में आप हर एक चीज़ को लिखेंगे ना। जैसे देखिए आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, जो मैथ को करेंगे तो ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी, और डी इज टू ई। तो देखिए आपको क्या चीज़ पूछ रहा है, ए और ई। तो ए आपका देखिए ए लास्ट में है और ई भी आपका लास्ट में है। और मतलब इस तरफ से जैसे आपको बोला जाए तो ये आपका बाएं तरफ से आपका लास्ट में है, ये आपका दाहिने तरफ से लास्ट में है, अर्थात आपका फर्स्ट और लास्ट को पूछे है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना भी संख्या आपको दिए है उस संख्या का इधर से एक बार गुना कर दीजिएगा और इधर से एक बार गुना कर दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका लास्ट का क्वेश्चन पूछने से आपका मतलब इस टाइप से मैथ को कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कैसे, हाँ कभी कभी जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है और इस साइड में जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आपस में हम लोग उसको काट सकते हैं, काट के उसको मतलब जैसे काट के उसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या है ऑपोजिट साइड में, अर्थात इस टाइप से हम इस टाइप से हम उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, अर्थात उसको काट देंगे, ठीक है। इसलिए काट देंगे ताकि आपका जो ये क्वेश्चन जो करने के लिए आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए उसी चीज़ को आपको समझाता हूँ कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, पहले में दिया है 35:39, ठीक है। दूसरे में दिया है कितना, आपका दिया है 17:7। उसके बाद कितना दिया है 26:25, और लास्ट में कितना दिया है 5:34। जैसे मैं आपको बोल रहा था कैसे काटना है, देखिए जैसे ये 5 से हम 25 को काट सकते हैं, तो 5 से इस 25 को काट देंगे तो हमारा हाथ में 5 आ गया, ठीक है। इस 5 से फिर से हम 35 को काट सकते हैं, तो इस 5 से 35 को काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए ये 7 इस 7 से काट सकते हैं, अर्थात पूरा मतलब इस टाइप से काटना है, ठीक है। मतलब इसी सीधे सीधे में नहीं काटना है। तो 7 में काट दिया। अभी देखिए अभी आपको इस 17 से क्या है, आप 34 को काट सकते हैं, 34 को काट सकते, तो 2 में कट जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए 2 हो गया। अभी 2 से इस 26 को काटेंगे तो आपका 13 हो जाएगा, और 13 से ये 39 को काटेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। तो देखिए इस साइड में इस साइड में सिर्फ आपका 1 बचा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब आपका 1 बचा है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा 1, बीच में आपका इज टू है तो इज टू हो जाएगा। बाकी देखिए ये जो इस साइड में सिर्फ आपका 3 बचा हुआ है, मतलब हमने क्या किया, काट पीट के इधर 3 कर दिया। देखिए
ऐसे में भी आपको बिना काट पीट के इसको गुना कर देंगे, इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना करके जो रखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और ये लास्ट में गुना करके जो रखेंगे उसमें आपका डी ई का मान हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको डाउट हो सकता है कि सर हमने इसको कैसे किया। देखिए, जब हमारा ए बी सी को पूछते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उल्टा एन करते हैं, अर्थात ऐसे उल्टा एन करते हैं। उसके बाद जैसे सी आ जाएगा तो फिर से आपका उल्टा एन हो जाएगा। फिर से देखिए, आपको जब से सी से नीचे वाला फिर से मांगेगा तो उल्टा एन हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको लग रहा है, देखिए सभी में क्या हो रहा है, इसमें गुना हो रहा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा इसमें गुना करके आ जाएगा, सेकंड वाला क्वेश्चन में भी इसमें गुना करके आ जाएगा। तो इसीलिए प्रोसेस क्या है, आपका कभी भी फर्स्ट और लास्ट पूछते हैं तो इसी टाइप से आपको मैथ को करना है। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया, 1:3। तो ये 1:3 हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को इस मैथ को बढ़िया से आपको समझा पाया, और समझ नहीं पाने से पक्का कमेंट करिएगा, और नहीं तो हमारा क्वारी नंबर दिया गया है, उस नंबर में संपर्क करके बता सकते हैं। और इसी टाइप का बढ़िया से बढ़िया मैथ प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन को एक अच्छा लेवल में ले जाने के लिए अभी भी समय है। आप 31 दिसंबर से पहले पहले आप क्या करिए, आप हमारे साथ संपर्क करके कोर्स में जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपको पूछे है, बोलते हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 18 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए हम लोग एवरेज वाला जो हम लोग मैथ किए थे, हम लोगों को पता लग गया था कि जो बीच का संख्या होता है वो क्या होता है, वो होता है ओरिजिनल संख्या। मतलब जैसे आप देखिए कितना संख्या से, अब जैसे बीच का संख्या, जो आपको बीच का संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तो देखिए जैसे आपको मैं कैसे समझाऊं इसको। देखिए बोल रहे 3 क्रमागत सम संख्या, अर्थात ये सम संख्या का बारे में बोले हैं। 18 भी हमारा सम है, और तीनों का जो सम संख्या का योग कितना है, 18 है। तो हम क्या करेंगे 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या मिल जाएगा। ये क्या है, ये हमारा बीच का संख्या है, क्योंकि ये एक सम संख्या है तो हमारा बीच वाला संख्या मिल गया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, सम संख्या का मतलब क्या है, बीच वाला संख्या मिल गया, और कितना संख्या बोले हैं, 3 संख्या बोले हैं। तो देखिए, तो इस 3 संख्या ये बीच का होगा, तो इसका मतलब इधर एक संख्या होगा, इधर एक संख्या होगा, और इन तीनों संख्या का योग आपका 18 होना चाहिए। साथ में आपको सम संख्या भी होना चाहिए। तो चलिए इसी मैथ को हमने मतलब हमारा देखने के लिए कि ये पूरा ठीक ठाक हुआ है नहीं हुआ है। तो देखिए 6 का नीचे क्या होता है, सम संख्या होता है 4, और 6 का ऊपर में सम संख्या क्या होता है, 8। अभी देखिए इस तीनों को प्लस करने से हमारा कितना आ रहा है, इस 18 आ रहा है। तो हमको पता लग गया कि हमारा बीच वाला संख्या 6 है। ठीक है, और हम 6 कहाँ से मिले, 3 से 18 को जब हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपका 8 है, और ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन बी में जो आपका 8 है, 8 आपका आंसर है। तो आपने शायद इस मैथ को बढ़िया से समझ गए होंगे। अभी देखिए उसके बाद क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में उसी टाइप का मैथ है, ताकि आपको क्या है, जैसे मैं एक करा दिया क्वेश्चन, तो उस चीज़ को आप समझ पाए नहीं पाए, जैसे समझ नहीं पाए तो दोबारा हम बताएंगे तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है, 34। देखिए फिर से सम संख्या बोले, 3 बोले हैं। ठीक है, ये जितना भी बोला होता वो अलग बात है। देखिए आपको जैसे योग कितना योग करके, जैसे 3 संख्या है, 3 संख्या को योग करके कितना मिला, इस चीज़ को आपको सबसे पहले देखना है। आपको क्या करना है, हम जानते हैं योग करने के बाद जो संख्या दिया रहता है उस संख्या से डिवाइड कर देने से हम लोगों का औसत निकल जाते हैं। और औसत जो होता है वो क्या होता है, जितना भी संख्या होता है उस संख्या का जो मिडिल संख्या होता है उसको औसत माना जाता है। और इसका बारे में आपको जैसे बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो हमारा जो औसत वाला जितना भी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल में, उसमें प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। उस मैथ को देख लेने से ये तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिर भी हमसे जितना होता है हम आपको समझा देते हैं। देखिए बोले आपका 24 क्या है, आपका देखिए सम संख्या को बोले है 24 आपका सम संख्या है, और 3 से डिवाइड करने के लिए बोले हैं। तो 3 से डिवाइड कर देने से हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा।
तो 8 क्या हो जाएगा, तीन तीन संख्या का औसत क्या हो गया, 8 हो गया। और 8 हमारा बीच का संख्या है, तीन संख्या बोले हैं, इसका मतलब 8 का एक नीचे का एक सम संख्या होगा और 8 का एक ऊपर का सम संख्या होगा। तो 8 का नीचे का सम संख्या आपका 6 होता है और 8 का ऊपर का सम संख्या आपका 10 होता है। अभी देखिए ये तीनों को प्लस कर देने से क्या हो गया, आपका 24 आ जाएगा। अभी आपको पता लग गया कि हाँ हमारा 24 आ गया, इसका मतलब मैथ सही चल रहा है। आपको पूछे है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका 10 है। तो ये आपका इसमें तो आपका ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। सपोज इसमें आपको पूछता कि मेरा मिडिल संख्या क्या है, तो ये सब आपको करने का जरूरत नहीं होता, आपका आंसर 8 हो जाता। और आपको पूछा होता कि आपका सबसे छोटा संख्या कौन सा है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपका जो एलडीसी लेवल का जो एग्जाम है, इस टाइप का मैथ आपको पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल का मैथ नहीं पूछा जाता है, इसलिए क्या है इसी टाइप का जो मैथ है हम इसी लेवल का लेके आते हैं और आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये क्या था, आपका 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में, अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको बताएंगे। बताने से पहले क्या है, आप लोगों को मैसेज देना है, खास तौर पे जो पेड मेंबर्स है उनको मैसेज देना है कि आप लोगों का क्लास क्या होगा। हमने कोशिश कर रहा है कि लगभग 28 से 29 तारीख के बाद में क्या करेंगे, हम लोग पूरा जितना भी अभी तक हमारा क्लास में हुआ है उस सब का रिवीजन होगा। साथ में आप लोगों का जो मास्टर क्लास के लिए बोला गया था, मास्टर क्लास को दिया जाएगा। तो आप लोगों को प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल में पहुंच जाएगा पेड मेंबर्स के लिए। तो आप लोग क्या करिए, जितना भी अभी तक हमारा जो ग्रुप में पढ़ाया गया है उसको आप लोग खुद से एक बार रिवीजन करिए, ताकि हम जब मास्टर आपका क्वेश्चन सेट लेके आएंगे तब आपको करने के लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अभी चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग है आपका 51, तो ठीक मध्य विषम संख्या कौन सा है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे उसमें सम संख्या का बारे में बोला था और साथ में देखिए 3 क्रमागत बोले, तो विषम संख्या अर्थात हम लोग पिछले का किए थे सम संख्या, अभी आ गया विषम संख्या। तो विषम संख्या का योग कितना है 51, संख्या कितना है 3। तो कैसा करना है, पिछले का जैसा सिस्टम है, 51 को 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 17। ये 17 हमारा मिडिल का संख्या हो गया। तो आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 17 आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन ए में है। अभी इसी चीज़ को आप बीड़ के देखना चाहते हैं, अर्थात आप इसको तोल के देखना चाहते हैं, तो 17 से देखिए ये आपका विषम संख्या हो गया मिडिल का। अभी आपको 3 संख्या बोले हैं, तो 3 एक क्या है, एक आपका 17 का नीचे का विषम संख्या क्या है, 17 का नीचे का विषम संख्या होता है 15 और 17 का ऊपर का विषम संख्या होता है आपका 19। अभी इस तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका 51 आ जाएगा। अभी आपको बीच वाला संख्या पूछे तो आपको 17 हो गया आंसर। अभी आपका सबसे छोटा संख्या पूछता तो 15 होता और सबसे बड़ा संख्या पूछा होता तो आपका क्या होता, 19 आंसर होता। तो इसी टाइप से इस मैथ को करना है। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोले हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है 3 क्रमागत, देखिए फिर से 3 विषम संख्याओं का योग 21 है, तो ठीक मध्य विषम संख्या क्या होता है। देखिए इसमें 3 हो 5 हो 7 हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कितना भी हो, आपको क्या देखना है कि हमारा योग कितना दिया है उस योग से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी देखिए 3 बोले है, विषम संख्या को बोला है, तो 21 हमारा योग है, तो 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मध्य वाला संख्या हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको और इस चीज़ को तोल के दिखाने का जरूरत नहीं है, आपका जो मैथ इसमें आपको पता लग रहा है, तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 9 का क्या है, 6 का क्वेश्चन का क्या है, बोल रहे कि दो संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका योग क्या है 77 है, तो दोनों में से छोटा संख्या कौन सा है। देखिए कि इस संख्या को हमको कैसे इस मैथ को करना है। इस टाइप का मैथ हमने पेड मेंबर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी करा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जितना भी हमारा पेड मेंबर है उन लोगों के लिए तो दिक्कत नहीं होगा इस मैथ को करने के लिए। मगर जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उन लोग इसको नहीं किए हैं, तो इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। देखिए क्या है, बोल रहे दो संख्या का अनुपात है 3:8 और जो दो संख्या है मतलब ये आपका संख्या नहीं है, ये सिर्फ क्या है आपका 2:8 क्या है, ये आपका सिर्फ एक अनुपात है। संख्या का मतलब इसमें से दोनों में से ऐसा कोई संख्या को मतलब सेम संख्या है जिसको हटा दिया गया है, तो वो जो सेम संख्या होता है वो HCF होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें उतना इसका संपर्क नहीं है HCF का, फिर भी अब आपको समझा दिया।
तो उन जो दोनों संख्या का योग है आपका 77। तो देखिए, जब दोनों में से सेम संख्या आपका हट गया है और अनुपात में आ गया, तो हमने समझ लेते हैं कि दोनों संख्या आपका कितना है। एक संख्या आपका 3 है और एक संख्या आपका 8 है। जब एक संख्या 3 होता और एक संख्या 8 होता तो दोनों का योग कितना होता, 11 होता ना। मगर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 आपका नहीं है, आपका संख्या कितना दिया गया है, 77। 11 से कितना गुना ज़्यादा है, 11 से 7 गुना ज़्यादा है। तो आपका क्या है, संख्या भी क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, 3 के साथ 7 का गुना हो जाएगा और 8 के साथ 7 का गुना हो जाएगा। तो आपको पता लग रहा है, आपको पूछे छोटी संख्या, तो 8 से 7 को गुना कर देने से 56 होता है और 3 से 7 का गुना कर देने से 21 होता है। तो आपको पता लगेगा कि 21 हमारा छोटा संख्या है, जो ये 21 हमारा ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको सपोज पूछा होता कि ये आपका बड़ा संख्या पूछा जाता तो 56 आपका आंसर होता। तो इसी टाइप से इस मैथ को करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैथ को पढ़ाने का जो स्टाइल, सिर्फ मैथ को नहीं, अब इंग्लिश बोलिए, रीजनिंग बोलिए, जीके बोलिए, ये सब को पढ़ाने का स्टाइल हमारा पूरा अलग है, पूरा हट के है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस लेवल का तैयारी कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे पिछले में हम क्या किए थे, पिछले में आपको बताए थे कि दोनों को जोड़ने के बाद मिले हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, दोनों संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 55 है। तो सेम हम समझ लेते हैं कि एक संख्या हमारा 3 है, दूसरा संख्या हमारा 8 है, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा संख्या आ जाएगा 5। मगर अंतर 5 नहीं है, अंतर कितना है, अंतर है आपका 55। 5 से कितना गुना ज़्यादा है, 11 गुना ज़्यादा। आपको पूछे छोटी संख्या, तो 3 से 11 का गुना कर देंगे तो आपका 33 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा संख्या पूछा होता तो आपका ऑप्शन बी होता, मगर यहाँ पे ऑप्शन सी आपका आंसर है, छोटा संख्या पूछे है। अभी देखिए 8 नंबर में हम लोग चलेंगे। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये अनुपात संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 4 संख्या क्या है, 1:2, 3:4 का अनुपात में है। इनका योग कितना है, 60 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग का बराबर कौन सा है। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है, जैसे पिछले में बताया ये आपका अनुपात है, तो उसी टाइप से करना है। अभी देखिए इस तीनों को प्लस कर देंगे, ये चारों को प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है, देखिए 3 3 6 10 आ रहा है। मगर 10 आपका नहीं बोल रहे, आपका कितना ओरिजिनल वैल्यू है, 60 है। 10 से कितना गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है। आपको किसका निकालने के लिए बोल रहा है, पहला। तो 1 के साथ 6 का गुना करिए, आपका 6 आ गया। और लास्ट वाले जो चौथा का पूछे तो चौथा से 6 का गुना करिए, आपका हो गया 24। और 24 और 6 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो आप शायद इस मैथ को भी समझ गए होंगे, क्योंकि हमको क्या है, हमको सभी को प्लस कर देना है। प्लस के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू को देखना है हमारा ओरिजिनल वैल्यू से कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, इस चीज़ को देखना है। जितना कम या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा होगा तो उसको डिवाइड करना है, कम होगा तो उससे क्या क्या गुना करना है। तो यही है आपका प्रोसेस। ठीक है, अभी देखिए 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बोले है निम्नलिखित संख्याओं को योग करना है, और करना है 1 से 75 का संख्या को कंटिन्यू योग करने से हमारा कितना आंसर आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो मैं इस संख्या का आपको कैसे सिर्फ करना है मैं इतना बता देता हूँ। देखिए कैसे करना है। ये आपका n मतलब क्या हो गया, n मतलब हो गया 75। n प्लस 1 मतलब हो गया आपका कितना हो गया, n प्लस 1 मतलब 75 प्लस 1/2। 2 के साथ देखिए जैसे ये इसका मतलब होता है गुना, तो ये क्या हो गया 76 हो गया। और 2 से 76 को काट दीजिए, जितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका, देखिए 2 से 76 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 38। ठीक है, ये 38 से 75 को गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को गुना करके देख लीजिए, ये आपका आंसर आएगा। तो यही है आपका प्रोसेस, कैसे आपको मैथ को करना है। ठीक है, बाकी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में इसमें सिर्फ भाषा का थोड़ा फेरबदल कर दिया गया है। बोले हैं कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि 1 से लेकर 20 तक का पूरा संख्या। ठीक है, मतलब 20 तक पूछे तो 20 तक का। तो इसमें भी फॉर्मूला वही है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n आपका कितना है, n आपका 20 है, और प्लस 1 इंटू क्या है, प्लस 1 मतलब 21 हो गया। 2 से जैसे 20 को काटोगे तो 10 आ जाएगा,
और 21 से गुना कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 210 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो इसी जैसे आपने क्या करेंगे ना, इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको मैथ जैसे मैं अभी आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यू हमने प्रैक्टिस करते गए तब जाके आज आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिस करके करके आप क्या करेंगे, एक अच्छा लेवल में पहुंच जाएंगे। इसके लिए क्या है, आपको कंटिन्यू अध्यावसाय और आपका प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। अभी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका ये है, तो मध्य संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को करने के लिए मतलब मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत आसान है, ये मैथ का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सोच बूझ के इसको मतलब सोच समझ के इसको करना है। तो मैं इस मैथ को सिर्फ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रख दूंगा। इसको आपको होमवर्क के तौर पे करना है कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ कि 3 क्या है, विषम 3 से विषम 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 7 मतलब आपका 7 to 3 है, तो मध्य संख्या क्या है। तो आपको क्या है, आपको शायद लगेगा कि ये मैथ कौन सा घुमा फिरा के दिए है। आपको मैं एक हिंट्स दे देता हूँ, आपका मैथ जो फर्स्ट में हमने जो 4 मैथ कराया था, जो प्रोसेस का मैथ कराया था वही सेम प्रोसेस का मैथ है। इसमें कोई रॉकेट साइंस दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या है देखिए। और आपके पास सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। 12 क्वेश्चन का क्या है, 3 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 69 है, तो मध्य संख्या क्या है। तो ये भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क का तौर पर रह गया। तो 11-12 आपने मैथ शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अभी देखिए 13 नंबर क्या है, 13 नंबर है आपका जो आपका एलसीएम एचसीएफ संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी जैसे बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी पूछेगा तो उसका मतलब होता है कि एचसीएफ अर्थात महत्तम समावर्तक, और छोटी से छोटी पूछेगा तो वो क्या होगा, एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो ये है, आपको कैसे करेंगे बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 40, 60, 80 और 120 को पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी भी इस टाइप का मैथ को करना है तो दोनों किसी संख्या जिसका आपस का डिस्टेंस कम हो उसको माइनस कर दीजिए। देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 20 आएगा। अभी देखिए 20 से सब कट जाएगा, तो ये 20 आपका सबसे बड़ी से बड़ी बोले तो 20 ही है, क्योंकि 20 से बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे काटने वाला, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका ए बी मतलब आपका वर्क संबंधित क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 14, 15, 16 ये क्वेश्चन आपको हम और नहीं कराएंगे, क्योंकि ये क्लास क्या था, आपको डेमो का तौर पे क्लास था। और ये क्वेश्चन आप खुद से करिए, नहीं कर पाने से कमेंट करिएगा, और आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। स्पेशल जो कोर्स हमारा जो लॉन्च हुआ है उसमें जुड़ जाएंगे हमारे साथ बात करके, तो आपको क्या किया जाएगा, इसी टाइप का मैथ करवाया जाएगा। तो आज इतना तक ही है क्लास। अच्छा लगने से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट पक्का करिएगा। जय हिंद, जय भारत।